सभापति महोदय, मैं किसान हूँ और मैं आज आपको अपनी व्यथा सुनाता हूँ। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं महोदय, लेकिन किसी को किसान की फिक्र नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा कि किसान कर्जदार क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों करता है। इस बात की किसी को चिंता नहीं है। पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कोई कहता है मैं 2 लाख माफ करूंगा, कोई कहता है मैं 4 लाख माफ करूंगा, लेकिन सब वादे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। सभापति महोदय, जब तक किसान को समय पर बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, उसे खाद बीज नहीं मिलेगा, तब तक किसान की स्थिति नहीं सुधर सकती। सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। 1970 में एक आईएएस की सैलरी हुआ करती थी मात्र 250 रुपए, जो आज बढ़कर 3 लाख हो गई है। वहीं डीजल की कीमत हुआ करती थी 20 पैसे प्रति लीटर, जो आज बढ़कर 100 रुपए हो गई है। वहीं मेरे गेहूं का भाव था 70 रुपए प्रति कुंटल, जो आज 2000 रुपए कुंटल बिक रहा है। यानी आईएएस की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है 1500 गुना और किसान की फसल में मात्र 25 गुना। बताइए कैसे किसान की स्थिति सुधरेगी। सभापति महोदय, सभा में कुछ किसान नेता बैठे हैं जो ये भली भांति जानते हैं कि 1 एकड़ में 20,000 की लागत आती है और वही फसल बाजार में 20,000 बिकती है। कैसे किसान की स्थिति सुधरेगी। सभापति महोदय, किसान को सबसे बड़ा दुख तो जब होता है जब बेमौसम बारिश होती है और ओले गिरते हैं, उसकी सारी खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। क्या कोई ऐसी सरकार है जो आज उस आईएएस की 1500 गुना सैलरी को लाकर 25 गुना कर दे और किसान की 25 गुना बढ़ोतरी को ले जाकर 1500 गुना कर दे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर दीजिए कि किसान की फसल का भाव बढ़ा दीजिए और किसान के सोयाबीन का भाव बढ़ा दीजिए। किसान के सोयाबीन का भाव कम से कम 6000 रुपये तो कर दीजिए।